नमस्कार दोस्तों। दून स्टेट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है मोहित। ये हमारे रियल एस्टेट कंपनी जो है उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं और उसमें ये एज अ इन्वेस्टर हैं। तो मोहित, कैसे हैं आप? मैं पहले तो दर्शकों को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सुधांशु जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सब बढ़िया। दून स्टेट के जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनकी दुआओं से। बाकी आज हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे कई सारे कस्टमर ऐसे हैं जो प्लॉट लेते हुए बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इन द सेंस उनको समझ में नहीं आता कि गज क्या होता है, विस्व क्या होता है, बीघा क्या होता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे उससे आप उनको थोड़ा सा मैसेज दीजिए कि क्या क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ अगर आप कर सकें तो। हाँ, मतलब ये मोस्टली सुधांशु जी मैंने देखा है कि जब भी कोई इंसान मतलब या नॉर्मल कोई भी पर्सन किसी भी प्लॉट को लेने जाते हैं तो बहुत सारी शंकाएं होती हैं। शंकाएं मतलब किस तरीके की हो सकती हैं? कभी कभी हमें कैलकुलेशन नहीं आती कि मतलब ये गज क्या हो गया। ये टर्म्स यूज करते हैं, गज क्या हो गया, बीघा क्या हो गया, बिस्वा क्या हो गया। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब यार ये क्या चीज है, यार हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कितना है। तो इट्स वेरी नॉर्मल वे में मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे जो उत्तराखंड में यूज करते हैं वो हम करते हैं गज, एक गज। उससे बड़ी जो टर्म होती है वो होती है बिस्वा, और जो उससे बड़ी टर्म होती है बीघा। तो चलते हैं बीघा की तरफ क्योंकि वो सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो एक बीघा के अंदर हमारे 900 गज आते हैं। क्लियर? एक बीघा के अंदर हमारे 900 गज आ गए। और गज को हम एक और टर्म में यूज करते हैं जिससे बोलते हैं स्क्वायर यार्ड। तो आप कभी भी जब भी आपके सामने कोई गज बोले या स्क्वायर यार्ड बोले तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बिल्कुल ये एग्जैक्टली सेम टर्म है। तो मतलब एक बीघा जो होता है वो हमारे 900 गज के बराबर हो गए। अब चलते हैं कि 900 एक बीघा के बाद आता है हमारा 20 बिस्वा। एक बीघा के अंदर हो गए हमारे 20 बिस्वा। साथ में दो बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात ये बताइए कि एक बीघा के अंदर आपके 900 गज हो गए, और दूसरी बात ये बताइए कि एक बीघा के अंदर हमारे 20 बिस्वा हो गए। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इसके बाद जाते हैं कि जो एक बिस्वा होता है, ठीक है, एक बिस्वा जो होता है वो हमारे 45 गज के बराबर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? एक बीघा जो हो गया वो हमारे 20 गज वो बिस्वा के बराबर हो गया, और एक बिस्वा जो हो गया वो हमारे 45 गज के बराबर हो गया। तो जब भी हम किसी प्लॉट की कैलकुलेशन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बहुत छोटा सा जिसमें आपको बहुत इजीली वे में क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं एक प्लॉट देखने गया जिसकी लंबाई थी 40 फुट फ्रंट, और उसकी जो चौड़ाई थी वो 30 थी। 30 मतलब वृत्त जिसे बोलते हैं, 40 लेंथ हो गई एंड आपकी जो 30 हो गया उसका वृत्त हो गया। तो जब हमने इंटू करा आपस में ने तो हमारा 1200 स्क्वायर फीट आया। उसे हम डिवाइड करेंगे 9 से। और 9 से हम डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक बीघा के अंदर 900 हमारे गज होते हैं। तो इसके कारण हम 9 से डिवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारे प्लॉट की लेंथ मिल जाती है हमें कि ये 150 गज का प्लॉट है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये इजी वे में कैलकुलेशन हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी आपका कि आपने हमारे जितने भी कस्टमर हैं और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको इतनी अच्छे से समझाया। यहाँ पर एक दो पॉइंट मैं और रखना चाहूँगा अपने कस्टमर या अपने सब्सक्राइबर्स के बिहाफ पे कि जैसी अभी हमने बात की है उत्तराखंड की, जितने भी मेजरमेंट यहाँ पे मोहित जी ने डिस्क्राइब किए वो सब उत्तराखंड के हिसाब से थे। पर उत्तराखंड के अंदर ही जो प्लेन है, प्लेन में तो ये चलता है प्लेन एरियाज में, लेकिन जब हम पहाड़ी एरिया की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक टर्म चलती है नाली। तो वो नाली क्या है? कई सारे सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस हम पे आए, तो हमने सोचा कि आपके माध्यम से उनको आंसर दिया जाए। तो बिल्कुल सुधांशु जी, हम ये देखते हैं कि हर स्टेट में ना लैंड को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे आपने अभी एक वर्ड सुना होगा, उत्तराखंड में नाली भी चलता है, लेकिन मैं हरियाणा नहीं जाऊंगा तो वहां पे किला चलता है। तो मतलब हर राज्य की ना अपनी अपनी एक लैंग्वेज में लैंड को बोलने के तरीके हैं। तो बेसिकली मैं एक टर्म यूज बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में बेसिकली जो लोग हैं वो नाली का यूज ज्यादा करते हैं, जिसका कुछ मतलब नहीं होता। जिसका एक बेसिकली सिंपली मतलब ये है कि एक नाली जो होती है वो हमारे 250 गज के बराबर होती है। बस आप इतना मान लीजिए कि अगर कोई आपसे नाली की बात कर रहा है कि एक नाली जमीन है, तो इसका मतलब 250 गज की बात कर रहा है आपसे। एक सिंपल सी टर्म है, इसे याद रखिए। बाकी जो मैंने आपको गज के बारे में बताया, बिस्वा के बारे में बताया और बीघा के बारे में बताया, जनरल 90% लोग यही टर्म यूज करते हैं। और जब भी आप कोई नया वर्ड सुने या कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसमें आपका तुरंत उसमें रिप्लाई करेंगे, जो भी हमारी टीम बैठी है इसके लिए।
वो आपको तुरंत इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। कोई भी नई टर्म यूज होती है और किसी चीज में आपको कंफ्यूजन है तो आप वहां से जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी आपका, हमारे सब्सक्राइबर और हमारे कस्टमर्स को इतना सब कुछ ब्रीफ करने के लिए। और इसके बाद एक थोड़ी सी कंफ्यूजन और आती है हमारे कस्टमर्स को, जिसके बीच कभी कभार झड़प भी हो जाती है, वो है स्क्वायर मीटर। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, तो फिलहाल मोहित जी पे इतना टाइम है नहीं, तो इसके लिए आप प्लीज सेकंड पार्ट का वेट करते रहिए। धन्यवाद।